दंत सुरक्षा योग। क्योंकि अगर मनुष्य के दांत सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, तो आंतें भी सही काम करती हैं। और जिस व्यक्ति के दांत खराब हो जाते हैं तो स्वतः आंतें भी खराब हो जाती हैं, व्यक्ति बीमार रहने लगता है और कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दांतों की सबसे बड़ी दुश्मन एसिडिटी है। जिस व्यक्ति की आंतें सही काम नहीं करती उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है और धीरे धीरे दांत खराब होने लगते हैं। इसलिए दांतों को स्वस्थ रखने के लिए एसिडिटी को कंट्रोल करें, एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए आंतों को स्वस्थ रखें, और फिर कहना पड़ेगा कि आंतों को स्वस्थ रखने के लिए दांतों को स्वस्थ रखना अत्यावश्यक है। तो बात करते हैं कि दांतों को कैसे स्वस्थ रखा जाए। सबसे पहली बात, जो भी चबाने वाले पदार्थ हैं उनको खूब चबा करके खाएं, ऐसे ही ना निगलें। दूसरी बात, बहुत ठंडे और बहुत गर्म पदार्थों का प्रयोग कदापि ना करें। जैसे उबलती हुई चाय गलत है, बहुत ठंडे आइसक्रीम खानी वह भी गलत है, चिल्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक, इस तरह की चीज़ों से जितना बचा जाए उतने ही दांत सुरक्षित रहते हैं। फिर भी अगर दांतों को स्वस्थ रखना है तो नियमित रूप से सुबह शाम दांतों को पेस्ट, मंजन या दातुन करना बहुत आवश्यक है। कई लोग केवल सुबह ही पेस्ट या मंजन करते हैं, रात को ऐसे ही सो जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। खाए हुए भोजन का कुछ ना कुछ अंश दांतों के बीच में फंसा रह जाता है, जो कि धीरे धीरे दांतों को गलाता है। इसलिए रात को सोने से पहले पेस्ट करके सोना बहुत आवश्यक है। जहाँ तक हो, आजकल के आधुनिक ब्रश से बचना चाहिए। नीम, कीकर इत्यादि की ताज़ी लकड़ी से दांतों को साफ़ करना बहुत बढ़िया है, नहीं तो उंगली से भी किया जाए तब भी ठीक है। खाना खाने के बाद दांतों को अच्छी तरह कुल्ला करके साफ़ करें तो दांत ठीक रहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ योगाभ्यास हम बताने जा रहे हैं। अगर आप इनको करते हैं तो आपके दांत, मसूड़े, जबड़े, चेहरे का आकर्षण निश्चित रूप से सही रहता है। क्या एक्सरसाइज है? कभी कभी मुट्ठियाँ भींचें और अश्वनी मुद्रा के साथ दांतों को आपस में भींचें 10-5 बार। इस तरह भींचें दांतों को और मुट्ठियों को, और फिर खुला छोड़ दें। और अधिक फ़ायदा लेने के लिए मुट्ठी भींचने के साथ, दांतों को भींचने के साथ ठोड़ी को कंठकूप में लगा दें और मुंह के अंदर जो सैलीवा है उसके साथ थोड़ी वायु को अंदर सटकें। सटकने की आवाज़ आनी चाहिए, इस प्रकार। और फिर गर्दन को बिल्कुल पीछे ले जाएं। 3-4 बार इस क्रिया को दोहराएं। फिर एक बार करते हैं। जबड़ों को और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए दांतों को भींचने के अतिरिक्त मुंह को जोर से खोलें, इस तरह। फिर जबड़े को गोल घुमाएं, ऐसे। फिर उल्टा घुमाएं, फिर गोल घुमाएं, ऐसे ऊपर से नीचे। फिर इसको भी विपरीत दिशा में घुमाएं। इसके अतिरिक्त अगर अपने पेट को ठीक रखना है, वायु विकार, एसिडिटी से बचना है, तो बहुत ही आवश्यक है, जैसा हमने त्रिफला प्रयोग में पहले एक वीडियो बनाया था, आपने अवश्य देखा होगा। रात को 150 मिलीलीटर पानी में लगभग 1 चम्मच त्रिफला पाउडर भिगोकर रख दें और सुबह उसको छान करके उसको पिएं। लेकिन छानने के बाद जो त्रिफला बचता है उसको फेंकें नहीं, बल्कि उसके अंदर 1-2 बूंद सरसों का तेल
और 1 चुटकी सेंधा नमक डालकर मसूड़ों की दांतों की अच्छी तरह मालिश की जाए तो दांत स्वस्थ रहते हैं, मसूड़े स्वस्थ रहते हैं, खाने में अच्छा स्वाद आता है और जीभ ज़्यादा सैलीवा बनाने में सक्षम होती है। इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। एसिडिटी से बचने के लिए ऐसे पदार्थों को न खाएं या कम खाएं जो एसिडिटी क्रिएट करते हैं, इसका भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा कई बार दांतों में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम एलोपैथिक दवाओं का सहारा लेते हैं जो कि शरीर के अंदर जा कर के फर्दर एसिडिटी क्रिएट करती हैं और दांत खराब होते हैं। अगर किसी भी वजह से दांतों में कोई दर्द हो तो एलोपैथिक दवा लेने के बजाय मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट लेकर के थोड़ा रुई के फाहे को पानी में भिगोकर और उसमें सोडा, मीठा सोडा अच्छी तरह से मिला करके जिस दांत या दाढ़ में दर्द है उसकी जड़ में अच्छी तरह से दाब करके अगर लेटा जाए, आधा घंटा आराम किया जाए तो धीरे धीरे दांत दर्द दूर हो जाता है। इसके अतिरिक्त लौंग का तेल दांत के लिए रामबाण है। 1 रुई के फोहे में थोड़ा लौंग का तेल लें और जिस दाढ़ दांत में दर्द है उसके आसपास लगाकर 15, 20, 25 मिनट आराम करें। उसके बाद कोसे पानी से, ल्यूक वार्म पानी से कुल्ला करके साफ़ कर लें तो भी दांत दर्द को आराम मिलता है और हम फालतू एलोपैथिक दवा से बचते हैं जो कि पेट को ख़राब करते हैं। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। त्रिफला चूर्ण में भी सेंधा नमक, फिटकरी और सादा नमक भी मिला करके अगर मंजन के रूप में किया जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन आजकल के अधिकतर पेस्ट दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं, सैलीवा को ख़राब करते हैं, मसूड़ों में बीमारी पैदा करते हैं। उनसे बचना ही आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। दांत अगर साथ देते हैं तो चेहरे का आकर्षण अपने आप बढ़ता है। दांत टूटते ही चेहरा बदसूरत हो जाता है, बदरूप हो जाता है, बोलने में कुछ का कुछ निकलता है, वाणी भी खराब हो जाती है, व्यक्तित्व का ह्रास होता है। इसलिए दांतों की सुरक्षा अत्यावश्यक है। बच्चे को शुरू से ही आदत डालें कि दांतों के प्रति सतर्क रहे, ज़्यादा ठंडी, ज़्यादा गर्म, ज़्यादा एसिडिक चीज़ों से बचें।